संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे, और अगर कामयाब हुआ तो माफ किया जा सकता है। भाई वाह। सर ये बताइएगा, देखिए बात इस वक्त आपका सवाल जो है बासपा, ये वो इक़्तिदार के हवाले से है। मैं अक़दार की बात कर रहा हूँ, कौमी गैरत की बात कर रहा हूँ। बात बहुत आगे निकल गई है। इस वक्त बात पाकिस्तान की खुददारी की है, खुद मुख्तारी की है। मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा बात होनी चाहिए। सर ये बताइएगा कि जिस तरह से अब कल कौमी सलामती कमेटी ने इंडोर्स कर दिया बिल्कुल है किया सारी चीज़ों को, तो हुकूमत ने ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दिया, तो अब क्या हुकूमत उस पर कार्रवाई करेगी और ये बात किस तरफ जाएगी? देखिए बिल्कुल कल पहले तो ये सवाल पूछा गया, जाहिर सी बात है कि जो गुलाम थे, और कल ख्वाजा आसिफ जो पहले भी अमेरिका जाके कहता था कि उससे सवाल होता है अमेरिका में, ज़रा वो क्लिप मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा वो दिखाए। उससे सवाल होता है कि आपकी और इमरान खान की खारजा पॉलिसी में क्या फ़र्क है, तो ज़रा मौसूफ की गुफ्तगू सुनिए। वो कहता है इमरान खान वो दीन की तरफ राग़िब है, वो मज़हब की तरफ, इस्लाम की तरफ, इसके ऊपर बड़ा राग़िब है, और हम बड़े लिबरल है। और कल आपने उसके स्टेटमेंट सुने। हम तो समझते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, इनके आगे किसी की ताकत है वो ये जानते हैं ये सारे गुलाम। और जो आपने सवाल किया लीगल ऑप्शंस का, कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जब इजलास हुआ और उसका इलामिया जारी हुआ, उसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो दखलंदाजी की गई, इसमें कोई शक नहीं कि अदम एतमाद 8 तारीख को आया और 7 तारीख को पाकिस्तान को मरासला इमरान खान के खिलाफ भेज दिया गया कि इमरान खान की हुकूमत हटाई जाएगी तो माफ़ किया जा सकता है, नहीं हटी तो संगीन नताइज भुगतने पड़ेंगे। वो तो कल साबित हुआ। लीगल ऑप्शंस क्या है उसके ऊपर हमारी लीगल टीम आपसे बात करेगी। मुराद सईद साहब, बज़ाहिर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन हारने जा रहे हैं क्योंकि अपोजिशन ने अपनी अक्सरियत शो कर दी है कल कौमी असम्बली के इजलास में। अब तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग वाले दिन अगर आप हार जाते हैं तो क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे या फिर असम्बली से रिज़ाइन कर जाएंगे? देखिए पहली चीज़ तो ये है ना कि इस पूरे सिस्टम के अंदर इस वक्त जो अभी हो रहा है, इसमें तो सवाल कुछ और बनता है। सवाल ये बनता है कि 15-20 अरब लगा के और किसी मुमालिक और आलमी साजिशें हो के कोई भी आके 15-20 अरब लगा के आपकी हुकूमतें गिरा सकता है। ये शर्म की बात नहीं है? आपको बेहैसियत पाकिस्तानी क्या फीलिंग आ रही होगी? आप अंदाज़ा करें कि जब काबीना में हम ये मरासला हमारे सामने रखा गया तो बेहैसियत पाकिस्तानी आपकी क्या सोच होगी? मैं तो फ़ख्र महसूस करता हूँ आज अपने कायद पे। मैं तो हमारी कौम तो आज मकरूज़ है। मकरूज़ क्यों है? जब दहशतगर्दी की जंग में मेरे घर पे माटर गोले बरसाए गए और मेरा घर गिर गया और मेरी वालदा को गोली लगी, तो मैं किसी से क्या किससे बदला लेता? हमारे हाथों सबसे बड़ा दुख ये होता है कि आप अपने लोग आप बदला ना ले सको, और हमसे सबसे बड़ा दुख ये होता था कि एक तरफ दहशतगर्दी का शिकार भी हम हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर इल्जाम भी है। किसी ने हमारा मुकदमा लड़ा था। अब जरा पूछो ना उन लोगों से यार जिनके घर से जनाजे उठे हैं। एक ही दिन में, एक ही घंटे के अंदर हमारे गांव में 17 लोग शहीद हो गए थे। वो अपने घर में बैठे थे, मासूम बच्चे थे उसमें। उनका क्या कसूर था यार? अगर इमरान खान ने आज ये बात की है कि मैं किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनूंगा तो जुर्म क्या है? और जब आप ये बात करेंगे तो कोई भी आपके खिलाफ साजिश कर सकेगा। सवाल तो मेरा ये बनता है, सवाल मेरा वही बनता है कि ड्रोन हमलों के खिलाफ अगर इमरान खान खड़ा हो गया तो 400 ड्रोन हमले आपके मुल्क के अंदर हुए, सिर्फ 2 ड्रोन हमलों का हवाला मैं दे रहा हूं। जरा खुद सोचिए, और अल्लाह ना करे लेकिन एक लम्हे के लिए उस मासूम बच्ची को जिसको हम कंटेनर पे लेके आए थे कि दोनों टांगे ड्रोन हमलों में उसकी ज़ाया हो चुकी है और घर से 9 जनाजे उसके निकल चुके हैं, वालिदैन फोत हो गए, उसकी बहन भाई सारे शहीद हो गए। जरा एक लम्हे के लिए सोचिए कि आपकी बच्ची होती आप पे क्या गुजरता। आज इमरान खान ने उन लोगों की बात की है, 7000 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं। वो अपने मुल्क का दिफा करते हैं। जरा उनके बच्चों से तो पूछे ना उनके ऊपर क्या गुजर रही है। इस मुल्क का दिफा करते हुए शहीद हुए। हमारा क्या लेना देना था इस जंग से? तो क्या जुल्म किया कि अड्डे देने से इनकार किया? फिर आगे जाइए इससे कि इमरान खान अगर कहता है कि मैं आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, डिक्टेशन नहीं लूंगा, तो आपको फख्र होना चाहिए या इन साजिशी लोगों के वो जो मंडी लगी हुई है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए? मैं तो समझता हूं कि हम ये जो कुछ हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी कौम खुददार है। लीडर बुज़दिल थे, ये सियासतदान बुज़दिल थे माजी के। नवाज शरीफ जो बघोड़ा बाहर बैठा हुआ था वो बुज़दिल था, वो अपनी जायदादें बचाता था। वो किससे मुलाकातें करता है लंदन में, क्या किसी को पता नहीं है? आपने क्या जो अजीत दवल है उसका स्टेटमेंट आपके सामने नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का?
क्या जरदारी ने खुद नहीं कहा था कि ये तो ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है? तो ये तो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। एक शख्स खड़ा है, इमरान खान, और आप अंदाजा करें कि हमारी इन आज़ाद पॉलिसियों के लिए वो कितनी कीमत अदा कर रहा है। और आज़ाद कौम अगर आज़ाद पॉलिसी इख्तियार करेगी तो उसकी कीमत होती है, और हम वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। हम खड़े हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हमारा ईमान है। थैंक यू सर।